पिछली वीडियो में हम त्रिकोणमिति का परिचय जान चुके हैं। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, फिर पाइथागोरस जो इनमें संबंध क्या होता है वो भी हम जान चुके हैं। आइए हम अब प्रश्नावली में चलते हैं। प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर हम 1 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 और BC बराबर 7 सेमी है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है आपको, एक नंबर में साइन A cos A का मान ज्ञात करना है, 2 नंबर में साइन C और cos C का मान ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज ABC का निर्माण कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज ABC का निर्माण करते हैं। इसका त्रिभुज ABC का निर्माण कर लेते हैं। त्रिभुज ABC का हमने निर्माण कर लिया। अब इसमें हम लिख लेते हैं। देखिए उसने कोण B कहा है समकोण लिखने के लिए, तो ये 90 डिग्री का है, ये वाला कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। ये आपको इतना अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा, वाइट कर लेते हैं इसको। कोण ये वाला कोण जो है ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। कोण B 90 डिग्री का। अब यहाँ देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं कोण B 90 डिग्री। हम इसका नाम A दे देते हैं, तो A हो गया, B हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कोण B 90 डिग्री, कोण B हमने 90 डिग्री का दे दिया। कह रहा है AB जो है, AB कितना डिग्री का है, AB 24 सेमी का है, तो AB 24 सेमी है ना, नीचे है AB 24 सेमी, तो AB कितना हो जाएगा, 24 cm का हो जाएगा। BC कह रहा है 7 cm का, तो BC ये है, तो BC ये हम लिख लेते हैं 7 cm का। BC कितना का लिख लेते हैं हम, 7 cm का लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। BC हमने 7 cm का लिख लिया। अब हमें जो मान नहीं पता है वो हमें AC का मान नहीं पता है। AC का मान आपको नहीं पता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम में आपको बताए थे, 90 के सामने वाले को हम क्या कहते हैं, H कहते हैं। 90 के सामने वाले को H कहते हैं। और ये थीटा देखिए हमको A ज्ञात करना है, तो हम फिलहाल इसको A को थीटा ले लेते हैं। A को थीटा लेके बात करते हैं, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, A को हम क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। A को हम थीटा ले लेते हैं। ये A जो है हमारा क्या है, थीटा है। अब यहाँ थीटा के सामने वाला लंब हो गया, तो ये H हो गया, तो ये वाला क्या होगा, P होगा, और नीचे जो बच गया वो क्या होगा, B होगा। तो हमने बताया था आपको कि H, अगर हमको H निकालना हो, क्या निकालना हो, H निकालना हो, तो H बराबर क्या होता है, H बराबर होता है रूट अंदर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। जो प्योर हिंदी मीडियम सब समझिए, कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, रूट अंदर P कितना दिया है, P दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस B कितना दिया हुआ है, तो B दिया हुआ है 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 49, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576। अब यहाँ आगे देखिए नीचे जगह नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं हम रूट अंदर 49 और 576 को आप जोड़िएगा तो ये होगा 625। कितना हो जाता है, 625, जोड़ के देख लीजिएगा आप लोग, ये हो गया 625। अब 625 का रूट निकालिएगा तो कितना होगा, 25, 625, 25 हाँ 625 होता है, तो इसका रूट जो है 25 हो जाएगा, यानी H बराबर हमको निकल गया 25। तो ये H बराबर कितना हो गया, 25 cm। H बराबर कितना हो गया, 25 cm। अब जो हमको ज्ञात करना है उसे हम ज्ञात कर लेते हैं। आगे देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एक नंबर में साइन A कॉस A का मान ज्ञात करना। अब एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज हो गया। एक हम समकोण त्रिभुज अच्छा से बना लेते हैं, अब मज़ा नहीं आ रहा, इसको हटा दीजिए। हम एक अच्छा समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज। मान लीजिए समकोण त्रिभुज थोड़ा तो गड़बड़ तो हो गया, अच्छा चलिए इसे हटा देते हैं। समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। जो हमारा नाम था वो था, नहीं ये यहाँ ये नहीं था, हमने
इसे ए लिया था, इसे बी लिया था और इसे सी लिया हुआ था। अब यहाँ साइन ए का ज्ञान करना है तो ए की जगह थीटा रखिए, ए की जगह थीटा। ये हमारा 25 cm निकला था और ये 7 cm दिया हुआ था BC, और AB जो है वो कितना दिया था, 24 cm दिया हुआ था। अब हमें निकालना है साइन थीटा। क्या निकालना है, साइन ए। देखिए हमें निकालना है साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए बराबर होता है P/B। साइन ए बराबर क्या होता है, P/B। याद कीजिए, पंडित बोले, पंडिताइन से हर हर बोले, तो पंडित तो P, हर हर यानी H। क्या भाई याद कर लीजिएगा, पंडित बोले पंडिताइन से हरि हरि बोल, पहला साइन का है P/H। अब यहाँ देखिए P थीटा के सामने वाला P होता है, तो थीटा के सामने वाला P कितना है, 7 cm, और H क्या है, 90 के सामने वाला, तो यही ना 90 डिग्री वाला है, 90 के सामने वाला 25, तो यहाँ लिख देंगे 25 cos थीटा। cos A बराबर कितना दिया है, cos A बराबर, तो cos का देखिए B/H होता है, B/H। B कितना है, 24 cm, तो लिख लीजिए 24 cm, और H कितना दिया हुआ है, तो H ये 25 है, तो H हो गया हमारा 25। दूसरा नंबर, ये पहला नंबर का हल हो गया, पहले नंबर का आपका हल लिख लीजिए, इस तरह से सोल्यूशन लिख लीजिए। दूसरे नंबर का सोल्यूशन, दूसरा नंबर आपको क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, साइन सी और कॉस सी के बारे में बात करते हैं, साइन सी कॉस सी के बारे में बात करते हैं। साइन सी सोल्यूशन दूसरे नंबर का, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम यहाँ लिख देते हैं, साइन सी और कॉस सी। साइन सी, साइन सी इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ सिचुएशन बदल जाएगा, अब थीटा ए पर नहीं रहेगा, अब थीटा कहाँ चला जाएगा, अब थीटा का वैल्यू चला गया सी पर, तो सी यहाँ है, यहाँ देंगे सी यहाँ है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ चला जाएगा सी। अब यहाँ से देखिए तो सामने आपको जो भुजा दे, थीटा के सामने वाला लंब कहलाता है, तो अब जो है पी ये वाला हो गया, और एच ये निश्चित होता है, एच ये है, और बी बदल के अब ये वाला हो गया, यानी BCB हो गया। अब आगे यहाँ कर साइन सी बराबर, साइन सी बराबर क्या होता है, P/H होता है, तो P का मान कितना दिया हुआ है, P/H, P का मान 24 दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे 24 बटे H का मान 25, तो हम 25 लिख देंगे। उसी तरीक़ा से cos C, तो cos C बराबर क्या होता है, B/H, तो पहले लिख लीजिए B/H होता है, तो B यानी बेस कौन है, तो बेस 7 है, तो यहाँ बेस जो है वो 7 है, तो 7 लिख देंगे। अब बटे H तो निश्चित है ना, वो 25 ही होता है, H थोड़ी बदलता है, H कभी भी नहीं बदलता है, याद रखिएगा। तो आपके पास 4 आंसर हो गया। बाकी जो चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत नहीं है उसे मिटा दीजिए, आपको ये सब लिखना नहीं है, AHB ये सब नहीं लिखना है, ये हम आपको समझने के लिए लिख दिए हैं। पंडित बोले पंडिताइन से हरि हरि बोल, ये भी आपको नहीं लिखना है, लेकिन याद करके रखना है, हमेशा काम देगा। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है तो क्वेश्चन भी आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, त्रिभुज जरूर बनाइएगा। आपको हल कैसे करना है, देखिए इधर ऊपर देखिए, आपको आप जब सोल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ ऊपर देखिए, सोल्यूशन में पहले ये रहेगा, सोल्यूशन में यहाँ से लिखिएगा, H का मान निकाल लीजिएगा। H का मान निकालने के बाद 1 नंबर यहाँ देखिए, यहाँ 1 नंबर लिख के सोल्यूशन लिख लीजिएगा, यहाँ 1 नंबर लिख के सोल्यूशन, साइन ए का मान निकाल लीजिए, कोसेक, उसी तरीक़ा से इसको निकाल लीजिए, बहुत ही आसान है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। 2 नंबर